हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का लेसन 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी ये पढ़ेंगे और इसके ऑथर रस्किन बॉन्ड। सो बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? आप जानते हैं कि डायरी क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो है इसमें डायरी में लोग जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं, व्यक्तिगत अनुभव लिखते हैं रोज के, और एक बहुत लंबे समय तक लिखते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। और आप डायरी में वो भी लिख सकते हैं कि अगर आप जो को इमीडिएटली कुछ प्लान कर रहे करने का तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर फ्यूचर में आप कुछ करना चाहते हैं और आप कुछ प्लान करें तो वो भी लिखा जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट डायरीज फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज़ द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और ऐसी ही एक बहुत फेमस डायरी जो थी द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के नाम से पब्लिश हुई थी, और ये आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। और ये एन फ्रैंक ने लिखी थी, ठीक है, क्लास 10th के कोर्स में है ये। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on। और ये रस्किन बॉन्ड जो इसके ऑथर है, ये उनकी डायरी से कुछ पार्ट लिया गया। एक्सट्रैक्ट होता है किसी एक बड़ी डायरी चीज़ का कुछ हिस्सा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक किताब जो उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर आपके कोर्स में है, और जिसमें उन्होंने साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर दिखाया है कि जो नेचर में जो चुपचाप चमत्कार हुआ करते हैं, नेचर बदलता रहता है वो, एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स, और ज़िंदगी के छोटे खट्टे मीठे अनुभव के बारे में बताया है। सो रीड ऑन। अब ये जो भी इन्होंने लिखा है जून 24 को लिखा है, ठीक है। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, और ये जो है ऑथर कहते हैं कि ये पहला दिन है बारिश में जो के बाद जो वहाँ पर कोहरा हो जाता है। ये बच्चों ये कहानी जो है मसूरी की है, ठीक है ना। और ये वो हिली एरिया होता है, तो वहाँ पर जो बारिश के बाद जो कोहरा सा हो जाता है, धुंध, तो पहला दिन है बारिश के बाद जो कोहरे का। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिड कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और ऑथर कहते हैं कि बहुत ही अजीब सी बात है कि जो सारी चिड़ियाँ जो है एकदम शांत हो जाती है जैसे जैसे कोहरा जो है पहाड़ियों की तरफ ऊपर बढ़ता जाता है, और सब चिड़ियाँ शांत हो जाती है। परहैप्स दैट्स वॉट मेक्स द मिस्ट सो मेलैंकली। और शायद यही बात है कि जिससे जो कोहरा से इतनी उदासी सी आ जाती है, सब तरफ सन्नाटा हो जाता है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। और कहते हैं कि सिर्फ कोहरे से जो है सिर्फ पहाड़ियाँ ही कंसील नहीं हो जाती, पहाड़ियाँ ही नहीं छुपती, बल्कि इट कवर्स, ब्लैंकेट्स मतलब होता है कवर्स, और कंसील होता है छिपना, है ना। तो जैसे पहाड़ कोहरा आ जाता है तो कोहरे की वजह से पहाड़ियाँ दूर दूर की नहीं दिखाई देती हैं, तो वही कह रहे हैं कि नॉट ओनली डज इट कंसील्स द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। और ये पूरा सब जगह शांति भी छा जाती है इस कोहरे की वजह से। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। और 1 घंटे पहले ही जो है चिड़ियाँ जो है पेड़ों पे गाना गा रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वॉज मिडनाइट। और अब जो है 1 घंटे बाद कि जैसे लग रहा है कि आधी रात हो गई है, और बिल्कुल डेथली स्टिल, जैसे कि मृत्यु के बाद आदमी स्थिर हो जाता है, बॉडी स्थिर हो जाती है, तो ऐसे सब कुछ स्थिर हो गया है, हर जगह शांति हो गई है, और जैसे लग रहा है कि आधी रात है। थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। और इसी कोहरे के बीच में बिज्जू जो है अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। मैं उसको दौड़ता हुआ सुन सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो दौड़ रहा है, लेकिन आई कैन नॉट सी हिम, क्योंकि मैं उसको नहीं देख सकता, बट लेकिन देख नहीं सकता क्योंकि सब कोहरा है। तो मैं उसकी उनको आवाज़ सुनाई दे रही है कि बिज्जू की आवाज़ पहचान रहे हैं वो, और वो दौड़ रहा है ऐसा भी महसूस करे, लेकिन कोहरे की वजह से देख नहीं पा रहे हैं। सी द नेक्स्ट पेज। June 25th. Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year। और ये कह रहे हैं कि ये कुछ जेन्युइन जो है असली जो ओरिजिनल है अर्ली मानसून रेन है, अर्ली मानसून की रेन है, यानी कि बारिश शुरू होने वाली है, ये उसकी रेन है। वार्म है, गर्म है, और ह्यूमिड है, उसमें नमी है, उमस है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। और वैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे, यानी कि बहुत ऊंचाई पे, हाई ऑल्टीट्यूड होता है ऊंचाई पर, जैसा कि होता है
वैसा पूरे साल वैसा नहीं है। ये जो है बहुत अर्ली मानसून है, इसलिए वार्म है और ह्यूमिड है, उमस से भरी हुई है। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, ऐसा लगता है कि ये बात प्लांट्स भी जानते हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। और कहते हैं कि जब मैं पोस्ट ऑफिस और बैंक जा रहा था तो जो कोबरा लिली प्लांट्स हैं, कोबरा लिली एक प्लांट का नाम है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना मुंह उठा के देख रही है, यानी कि कोबरा लिली प्लांट जो है उग रहा है। या आप फोटो भी देख सकते हैं ना। और फर्न होता है बच्चों की एक जो है एक फेदरी प्लांट होता है जिसमें फूल नहीं आते, ठीक है, सिर्फ हरे हरे पत्ते होते हैं जैसे, लेकिन उसमें से एक ये जो है कोबरा लिली निकल रहा है और ये मानसून, अर्ली मानसून पे निकलता है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, और मिस्ट की वजह से, इस कोहरे की वजह से एक जो है एक टाइप की प्राइवेसी हो जाती है, बड़ा एकांत हो जाता है, क्योंकि कोई किसी को देख ही नहीं पाता, तो हर जैसा लगता है कि एकांत सा हो गया। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस एंड ऑल आई कुड से वाज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। पैराडाइज होता है स्वर्ग। और ऑथर कहते हैं कि एक स्कूल बच्चे ने मुझसे पूछा कि हिल स्टेशन को, जो पहाड़ी जगह होती है उसको, या फिर वैली को, है ना। वैली जो होती है घाटी होती है जिसके चारों तरफ पहाड़ होते हैं, जैसे कि मसूरी के पास देहरादून है ना, वो एक वैली है। तो कि पहाड़ी जगह को और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करो, किसी बच्चे ने उनसे पूछा। तो बोले कि मैं सिर्फ ये कह सका कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि ये एक स्वर्ग हो सकता है। June 27th. The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. Leeches होता है बच्चों जोक, और leopard तेंदुआ होता है, और heralded होता है कि घोषणा किया, अनाउंस किया। The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, और जो बारिश है, ये जो मानसून की बारिश शुरू हुई है, ये अनाउंस कर रही है कि जो सीज़न के विजिटर्स हैं, जो हर इन सीज़न में मानसून आने पर आ जाते हैं, जैसे कि लेपर्ड तेंदुआ और बहुत हज़ारों लीच जोक, है ना, कि ये घोषणा करें कि ये सब आ रहे हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. और कल ही दोपहर को जो है स्कूल के नीचे जो सर्वेंट्स क्वार्टर है जिसमें कि सर्वेंट्स रहते हैं, उसमें वहाँ से एक तेंदुए ने एक कुत्ते को उठा लिया। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउ बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्लिकेशंस। और इम्प्लिकेशंस होता है गाली गलौज करना, बददुआ देना किसी को ना, स्क्रीम होता है चिल्लाना। और कहते हैं कि सुबह तो उसने कुत्ते को उठा लिया और शाम को इसने बिज्जू की गाय पे अटैक किया, लेकिन भाग गया जब उसने देखा तेंदुए ने कि बिज्जू की मम्मी जो है चीखती हुई गाली गलौज करती हुई उसकी तरफ आ रही है, तो वो भाग गया। फ्लैड होता है भाग जाना, भाग गया, ठीक है। एज फॉर द लीचेस आई शिल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और जहाँ तक लीचेस की बात है, जोक की बात है, मैं बहुत जल्दी ही इसका अभ्यस्त हो जाऊँगा, ब्लड लेटिंग एवरी डे, क्योंकि वे रोज़ ही खून चूसेंगे। क्योंकि वहाँ पर जब बारिश आती है तो बहुत सारे जोक आ जाते हैं और वो किसी ना किसी तरह आदमी का खून चूस ही लेते हैं, क्योंकि वो आदमी या जानवरों का भी, ठीक है, वो खून चूसने के, तो कहते मैं भी, मुझे भी आदत हो जाएगी। अदर न्यू अराइवल्स आर दी स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल्स आर येलो। और कहते हैं और जो दूसरे अराइवल्स है, और कौन कौन आता है इस मौसम में, स्कारलेट होता है बिल्कुल लाल, ब्लड रेड कलर को कहते हैं, और मिनी वेस्ट चिड़िया होती हैं, और इनकी जो फीमेल चिड़िया होती हैं वो येलो कलर की होती हैं, लेकिन स्कारलेट मिनी वेस्ट यानी कि मेल चिड़िया है, ठीक है। फ्लटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और फ्लिटिंग होता है कि बहुत तेज़ी से उड़ती हुई, और साइलेंटली चुपचाप, तेज़ी से उड़ रही है लेकिन चुपचाप तेज़ी से उड़ रही है, अमंग द लीव्स पत्तियों के बीच में, लाइक ब्रिलियंट ज्वेल, जैसे लग रहा है कि बहुत चमकीला कोई रत्न रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि पत्तियों के बीच से बहुत साइलेंटली जो ये स्कारलेट मिनीवेट्स जो है, वो लाल रंग की मिनीवेट्स वो उड़ रही हैं, जैसे लग रहा है कि कोई ज्वेल रखा है। ज्वेल जो है, नो मैटर हाउ लीव द ट्रीज दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ। और जितनी भी कि लीव्स जो पत्तियों, पेड़ों की जो पत्तियां हैं, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, इन पत्तियों में अपने आप को छुपाने की कोशिश करें
Although by remaining absolutely silent, sorry, नहीं सही है, by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed. तो लेकिन ये छुप नहीं पाती, लेकिन अगर ये चुप रह जाए, एब्सोल्युटली साइलेंट हो जाए, तो दे समटाइम्स कंट्रीव टू गो अननोटिस, तो ऐसा हो सकता है कि लोग इनको नोटिस ना कर पाए, और ये कंट्रीव होता है मैनेज कर ले कि लोग इनको नोटिस ना कर पाए। अदरवाइज कितनी भी जो भी है पेड़ है उनकी पत्तियों में कोई लोग इनको देख ही लेते हैं। अमंग come a pair of dragon unnecessarily aggressive chasing the minivets away। और इनके साथ ही ड्रैगन जो होती है ये भी बर्ड होती है, एक गाने वाली चिड़िया होती है, और इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है कहा जाता है, और ये भी अननेसेसरली बेकार में ही बहुत ही अग्रेसिव होती है, बहुत ही लड़ाका होती है, और चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और जो है मिनीवेट्स ये छोटे छोटे लाल है इनको इनका पीछा करती है। तो ये सब भी दिखाई देते हैं मानसून में। सी द नेक्स्ट पेज। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way। और ट्री क्रीपर भी एक बर्ड होती है जो इंसेक्ट्स को खाती है ना, जो कीड़े मकोड़े खाती है, और ये भी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है, ट्रंक से, तने, पेड़ के तने से ऊपर की तरफ जा रही है, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और जितने भी इंसेक्ट्स रास्ते में पड़ रहे हैं वो उनको पकड़ रही है, स्नैप कर रही है। नाउ व्हाट द रेन्स आर हियर, देयर इज़ नो डियर द फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड। और अब चूंकि बारिश आ गई है तो यहाँ पर भी कोई भी कमी, डियर तो फूड होता है, खाने की कमी नहीं होने वाली है इन इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के लिए, यानी कि जो इंसेक्ट्स खाती है इन सब की चिड़ियों के लिए कोई खाने की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े इस सीजन में आते हैं वहाँ पर। पार्ट 2, August 2। All the night the rain has been drumming on the corrugated tin roof। corrugated tin roof होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब शेड, बहुत से घरों में टिन का शेड होता है और वो बहुत लहरियादार होता है टिन, है ना, बिल्कुल जिग जैग ऊपर नीचे करके ऐसा टिन पड़ा होता है, उसको corrugated tin roof कहते हैं। तो ये पूरी रात जो है बारिश जो है उस घुमावदार लहरिएदार टीन की जो छत थी उस पर ड्रम की तरह जो फॉलिंग नॉइजली, मतलब ड्रम की तरह बजती रही थी। और देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई भी तूफान नहीं था, नो थंडर, कोई भी बादल नहीं करा रहा था, जस्ट द स्टडी स्विच ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर। बस स्टडी होता है कि स्लो, धीरे धीरे लेकिन लगातार, तो ऐसी बस धीरे धीरे और लगातार बारिश हो रही थी, और स्विच होता है सरसराहट की आवाज़ हो रही थी उसमें से, जब बारिश की बूंदें जो है टीन की छत पे गिर रही थी लगातार धीरे धीरे, और डाउनपुर होता है बारिश। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और ये बारिश जो है जो शोर करते हुए टीन की छत पे गिर रही थी, और इसकी वजह से मुझे हेल्प कर रही थी जगे रहने में। एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और इसी समय जो है वो मुझे सोने से मना भी नहीं कर रही थी। इट्स अ गुड साउंड टू रीड बाय, और ये पढ़ने के लिए अच्छा समय था। द रेन आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, द क्वाइट विद इन, और अंदर शांति है। एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। स्प्रिंगिंग अकाउंटेबल होता है कि अकाउंटेबल होता है कि जिसको काउंट ना किया जा सके, और स्प्रिंगिंग होता है पैदा करना, है ना। तो वो कहते हैं हालांकि ये इस छत पे जो है बहुत अनगिनत लीक्स हो रहे थे, लीकेज हो रहे थे, पानी रिस रहा था अनगिनत जगह से। देर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई, ऐसी फीलिंग थी कि जैसे हम बारिश से अनटच्ड है क्योंकि घर के अंदर थे, एंड जेट इन टच्ड विद द रेन, लेकिन तब भी जो है बारिश की टच में महसूस हो रहा था, क्योंकि लीकेज की वजह से पानी तो अंदर भी आ रहा था। हालांकि पानी से बचे भी हुए थे लेकिन तब भी बच नहीं पा रहे थे क्योंकि लीकेज हो रही थी। August 3। द रेन स्टॉप्स, पानी रुकता है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेकअप, बादल छटते हैं, ब्रेकअप होते हैं, हटने लगते हैं, छटने लगते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और मेरे लेफ्ट साइड पे जो है सूरज जो है वो चमकता है। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक लेडी जो है वो लकड़ियाँ काट रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मुझे जो है गाय के जो गले में घंटियाँ होती हैं उस टिंकल होता है, रिंगिंग साउंड है, उनकी गलों की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर एंड कॉज डिसकॉन्सोलेटली, और जो है एक ओक के पेड़ पे, ओक पेड़ का नाम होता है, एक टाइप होता है, ठीक है, तो
ओके, पेड़ पे एक कौवा जो बैठा है वो अपने पंख से पानी फड़फड़ा के उनको पानी गिरा रहा है। और काउज होता है काव काव करना, है ना, डिसकॉन्सोलेटली, और बहुत ही निराशा के संग, डिसकॉन्सोलेटली होता है निराशा के संग काव काव कर रहा है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, जो ड्रेन पाइप होता है जिससे कि पानी गिरता है ना, नाली टाइप का जो ड्रेन पाइप है उससे पानी जो है लीक कर रहा है। And suddenly, clean and pure, the song of whistling thrush emerged like a dark, sweet secret from the depths of the ravine. ravine होता है घाटी, यहाँ पर लिखा भी है देखिए वैली। और ऐसा हो सीजन चल रहा था और उसकी बीच में ही वो सुनते हैं अचानक से एक साफ और प्योर विस्लिंग थ्रश होती है, एक सिंगिंग बर्ड होती है विस्लिंग थ्रश, उसका जो है आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे लगता है कि स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रवाइन, की घाटियों से, की गहराई से एक बहुत स्वीट और सीक्रेट आवाज़ प्रकट होती है। यानी कि एक चिड़िया जो है विस्लिंग थ्रश जिसका नाम है, वो उसकी गाने की आवाज़ सुनाई देती है। August 12, इंडलेस रेन, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इंडलेस जैसे लग रहा है उसका कोई अंत ही नहीं है। एंड अ परमानेंट मिस्ट, और बिल्कुल परमानेंट कोहरा बना हुआ है लगातार, जैसे लग रहा है स्थायी हो गया हो। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, हमने जो है 8-9 दिन से सूरज नहीं देखा है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, हर चीज़ गीली है, डैम्प है, सॉगी है, भीगी हुई है। नो वेयर टू गो, कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। पेस द रूम, बस कमरे में टहलते रहो। पेस द रूम, पेस होता है वॉक। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। एट अ फ्यू बॉबलिंग अम्ब्रेलाज, बॉबिंग अम्ब्रेला होते हैं बच्चों ऊपर नीचे हुए होते हुए अम्ब्रेला, क्योंकि वो मसूरी में रहते हैं और वो पहाड़ी जगह है। तो कोई ऊंची जगह पे है तो उसका छाता ऊपर की तरफ दिख रहा है, कोई नीचे ढाल पे खड़ा हुआ नीचे की तरफ है तो उसका छाता थोड़ा नेचुरली नीचे होगा, तो ऊपर नीचे होते हुए छाते दिख रहे हैं, जिसको बॉबिंग कहा उन्होंने। एटलीस्ट इट इज़ नॉट कोल्ड, कम से कम कि ये ठंडा नहीं है। सी द नेक्स्ट पेज। इट इट इज़ नॉट कोल्ड रेन, कि ये जाड़े की बारिश नहीं है। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर। लश होता है खूब ग्रीन हो गई है, हरी भरी, और जो हिल साइड है पूरी पहाड़ी, वो जो है लेट मानसून के फ्लावर्स वो बहुत हरी भरी हो गई है। और लेट मानसून के फ्लावर्स जो हैं, जो लेट मानसून में जब मानसून ख़त्म होने पे आ रही होती है बारिश, जो फ्लावर उगते हैं वो आने लगे हैं। वाइल्ड बाल्सम, डहलिया, बिगोनिया एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये सब फूलों के नाम है कि ये सब पहाड़ियों पे दिखाई देने लगे। ये फोटो में भी दिखाया हुआ है कई तरह के, ठीक है ना। तो उसमें ये सब वाइल्ड जंगली बाल्सम, डहलिया, बिगोनिया एंड ग्राउंड ऑर्चिड, ये सब फूल दिखाई दे रहे हैं। अगस्त 31, अगस्त 31, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का आखिरी दिन है। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच इट्स पीक, और जो मानसून की वजह से जो हरियाली है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी हर तरफ हरा भरा दिखाई दे रहा है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, और जो कोबरा लिली का जो सीड है, जो अभी आप लोगों ने पीछे फोटो देखी थी ना कि सीड, उसमें से एक कोबरा लिली प्लांट जो होता है सिर्फ पत्तियाँ होती हैं उसमें, लेकिन एक सीड निकला हुआ था, तो वो लाल हो रहा है, जो सिग्निफाई करता है, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, कि बारिश जो है ख़त्म पे आ गई, यानी मानसून सीज़न जा रहा है। अगर कोबरा लिली का जो पेड़ लाल होने लगे, उसका पेड़ का जो सीड है, तो इसका मतलब बारिश जाने वाली है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और कुछ ही दिनों में जो फर्न्स हैं, फर्न्स हम फिर से रिपीट करें कि फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, उनमें फूल नहीं आते, जैसे कि कोबरा लिली का था, वो थोड़े दिन में पीले पड़ जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट। अपराइट होता है सीधे खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तो वो एकदम फर्म है, मजबूत हैं, हरे हैं और सीधे खड़े हुए हैं, लेकिन थोड़े दिन में ये पीले हो जाएंगे। ग्राउंड ऑर्चिड्स, मॉव लेडी स्लिपर एंड द वाइट बटरफ्लाइज ऑर्चिड्स पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द लैंडोर। लैंडोर वहाँ पर एक जगह का नाम है, तो लैंडोर की जो ढाल है उन पे ग्राउंड ऑर्चिड्स है, ये फूल का नाम है। मॉव लेडी स्लीपर, जो पर्पल कलर के, हल्का मॉव कलर होता है उस लाइट पर्पल सा, तो मॉव लेडी स्लीपर और वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड, ये सब फूलों के नाम है। जैसे लग रहा है कि फैशन डिस्प्ले कर रहे हैं ढाल पे, ढाल तो होती ही है पहाड़ों पे, तो वहाँ पर लैंडोर की जो ढाल है वहाँ पर ये सब फूल जो है जैसे लग रहा है फैशन शो कर रहे हैं।
Wild dahlias, red, yellow, and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. और जो पेड़ों के बीच में रॉक्स के बीच में जो नैरो ओपनिंग होती है ना, कहीं कहीं से रॉक में दरार होती है, तो वहाँ से ये सब जंगली डहेलिया लाल पीले मजेंटा कलर के अपने ऐसे अपना सर उठाया, यानी कि वहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ से? पेड़ जो रॉक्स होती हैं उनके बीच में जो ओपनिंग्स होती है ना, दरारें हो जाती है, कई बार वहाँ से जंगली पौधे निकलने लगते हैं, तो वहीं से उनको ये सब लाल पीले मजेंटा ये सब रंग के डहेलिया निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godowns. और वो कहते हैं स्नेक जो सांप होते हैं पहाड़ी जगह पे, और रोडेंट चूहे है ना, वो उनके बिलों में पानी भर गया है, बरोज भी बिल होता है और होल्स भी बिल होते हैं, ठीक है। तो उनके बिलों में पानी भर गया, इसकी वजह से उन्होंने रूफ्स पे, छतों पे और एटिक्स होती है जो छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना होता है, अटारी, और गोडाउंस में शरण ले लिए, यानी कि चूहे और सांप जो हैं वो छत पे और एटिक्स पे और गोडाउंस में चले गए हैं, क्योंकि उनके बिलों में पानी भर गया इस रेन की वजह से। अ श्रू वीक ऑफ आई साइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच टू द अम्यूजमेंट टू द चिल्ड्रन। और श्रू होता है छछूंदर, और जो कि बहुत इसकी आँख कमज़ोर है, और वो उसने एक बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी, मिस्टेक कर दी है कमरे में, और मच टू द अम्यूजमेंट टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर। एडमोनिशेस होता है कि डांटना, रिब्यूक करना, और उनकी दादी जो है उनको बच्चों को डांट रही है, डोंट किल इट, इसको मारना नहीं। छछूंदर सास लकी, छछूंदर होते हैं बहुत लकी होते हैं, दे ब्रिंग मनी, और छछूंदर का दिखाई देना मतलब कि ये शो करता है कि घर में पैसा आने वाला है, ठीक है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। और कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने कहा कि छछूंदर का आना ये शो करता है कि घर में पैसा आने वाला है, तो और उसी समय जो ऑथर कहते हैं उनको एक मेल से उनको एक चेक मिली, है ना, चेक होता है ना बैंक में जिसमें आप पैसे किसी ने भेजे, उनको चेक भेजा, तो मुझे एक चेक रिसीव की, हालांकि वो बहुत बड़े अमाउंट की नहीं थी, नॉट अ वेरी लार्ज वन, ज़्यादा अमाउंट की नहीं थी, बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन पैसा तो पैसा है ना, और उसका हम स्वागत करते हैं। October 3, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। और मानसून स्ट्रेट के बाद डायरेक्ट वो विंटर रेन शुरू हो गई, जाड़ों की बारिश, और ये October 3 का दिन था। स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे यानी कि बहुत ऊंचाई पे बर्फ़ जमी हुई थी। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट। सफ्यूज होता है छाया हुआ था सब तरफ, कि शाम को जो ओले गिरे थे, हेल स्टॉर्म कहते हैं ओले, जो बर्फ़ की गुट्टे से गिरते हैं ना ओले, तो शाम को जो ओले गिरे थे उसके बाद से आसमान और पहाड़ियाँ बिल्कुल ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट से छाई हुई हैं, सब तरफ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट दिखाई दे रही है। सी द नेक्स्ट पेज। January 26, विंटर रेन्स इन द हिल। जाड़ों की जो बारिश जो होती है पहाड़ों पर, उसके बारे में। इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस, हस्ड साइलेंस मतलब कंप्लीट साइलेंस, वेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु वॉज हियर, कि जो है अब जब मैं घर में जब पूरी शांति थी, पूरी तरह से शांति थी, और मैं अकेला था, और मैं एंड माई फ्रेंड हु वॉज हियर, जो मेरा दोस्त जो पहले थोड़ी देर पहले ही यहाँ था, हैज़ गॉन चला गया था। इट वॉज़ वेरी लोनली, बहुत ही अकेलापन था, वेरी क्वाइट, बहुत शांति थी। एज आई सिट इन ए लिक्विड साइलेंस, अ साइलेंस विद इन, और हर तरफ जैसे एक द्रवीय साइलेंस था, मतलब जैसे कि पानी अगर कहीं गिरा दीजिए तो वो बढ़ता रहता है ना, तो ऐसे एक साइलेंस बढ़ता जा रहा था, और बढ़ता जा रहा है यानी कि फैल रहा था सब तरफ। लिक्विड को अगर पानी ज़मीन पे गिरा दीजिए सब तरफ फैल जाता है ना, ऐसे एक साइलेंस जो सब तरफ फैल रहा था। अ साइलेंस विद इन, अंदर से भी बहुत अकेलापन लग रहा था, साइलेंस था। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, द स्टडी ड्रिफ्ट, और स्टडी ड्रिफ्ट होता है कि धीरे धीरे लेकिन लगातार जो है पानी गिर रहा था, और पानी का जो रिदम था, टप टप की आवाज़ें थी ना, पानी गिरने पे जो आवाज़ें आती उसका रिदम वो चारों तरफ फैला हुआ था। और वाटर ऑन लीव्स, पत्तियों पे पानी था, ऑन लेमन्स, ऑन रूफ, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच डहेलियाज एंड विंडो पेज। वो कहते हैं कि लीव्स पे, लेमन्स पे, छत पे, ड्रेंच डहेलिया होते पूरी तरह भीगे हुए,
दहेलियास पे, विंडो पेन्स पे, जो खिड़की के शीशे थे, सब तरफ पानी की आवाज़ें थी। ड्रमिंग था, उनका नॉइजली साउंड था, पानी का साउंड आ रहा था। वाइल द मिस्ट होल्ड्स अ हाउस इन ए डार्क कैरेस, कैरेस होता है सैलाना, और हर तरफ घर में जो है कोहरा सा छाया हुआ था, जैसे कि वो सबको सहला रहा हो। एज आई पॉज नियर ए विंडो द रेन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन। और जैसे कि मैं खिड़की पे आया तो पानी जैसा थोड़ी देर रुका और फिर से स्टार्ट हो गया। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, और जो पेड़ थे अब वो हरे नहीं थे, ग्रे कलर के हो गए थे। मिनेस मी विद देयर लोनलीनेस, मिनेस मी, मुझे जैसे कि धमका रहे थे लोनलीनेस, अकेलेपन के संग, यानी कि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। मार्च 23, लेट मार्च, मार्च के जो ख़त्म होने का था, लास्ट क्वार्टर चल रहा था, यानी कि लास्ट महीने मार्च के एंड का समय था, एंड ऑफ विंटर, और जाड़ा जा रहा था। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी, और स्क्वेटेड होता है बैठा हुआ था, तो एक ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन, मैंने कभी इतना काला बादल नहीं देखा, मसूरी के ऊपर बैठा हुआ था, यानी कि बहुत काला बादल छाया हुआ था मार्च 23 को। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और फिर मार्बल्स, वो छोटे छोटे पानी ओले जो है आधे घंटे तक गिरे। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और हेल स्टॉर्म के बाद माना जाता है कि जब ओले गिर जाते हैं तो आकाश एकदम साफ हो जाता है। तो नथिंग लाइक ए हेल स्टॉर्म, की ओले जैसा कुछ भी नहीं है अब आसमान को साफ करने के लिए। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और जबकि मैं अभी लिख रहा हूँ तो मैं एक रेनबो, इंद्रधनुष फॉर्म होते हुए, बनते हुए देख रहा हूँ। रस्किन बॉन्ड, एंड ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, मसूरी के डिटेल्स है। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं। वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू।